सो हे एवरीवन, आई एम सॉरी लेट न्यू सीरीज को लाने के लिए, बट डोंट वरी, आप इसे देख बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। जिन्हें रोमांस के साथ मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस पसंद है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। चलो चले दोबारा एक रोमांस और मिस्ट्री भरे कहानी में। कहानी की शुरुआत कुछ शब्दों से हुई जो हमारी प्यारी सी लेट कहेगी। जियो ने कहा, क्या आप पैरेलल यूनिवर्स पे बिलीव करते हो? क्या आप मानते हैं कि दूसरे डायमेंशन में भी आप जैसे लोग होंगे जो उनके अलग ही कठिनाइयाँ परेशानियों को झेल रहे हैं, जिन्हें आपने कभी भी नहीं सहा है? आप सोचो, आपकी कॉपी अदर यूनिवर्स में वो खुशी को एंजॉय कर रही जो आपने कभी भी नहीं सोची होगी, या किसी ऐसे से प्यार करना जिससे आप कभी भी नहीं मिले। फाइनली हम मिले जिहो से, और उसका दूसरा नाम था मास्टर। क्यों? वो एक नॉवेलिस्ट है जिसकी नेक्स्ट नॉवेल माय डीपेस्ट ड्रीम प्रोग्रेस में थी, और उसने जस्ट अभी अभी एक नॉवेल को लॉन्च किया। बट उससे पहले वो जा रही थी क्रूज पे। सो असली कहानी की शुरुआत क्रूज से ही शुरू हुई। वहाँ कुछ लोग डाइविंग के लिए जा रहे थे। ये देख उसने भी ये करने का सोचा। पानी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसे अपने डर का एहसास नहीं हुआ। वो एकदम से पैनिक करने लगी। इस चक्कर में उसका ऑक्सीजन मास्क निकल गया। इसी दौरान अच्छा हुआ, किसी ने उसकी जान सही मौके पर बचा ली, और अगले ही पल जियो की आंख खुली। ये बस एक सपना था। जब उसके साथ क्रूज पे यह हादसा हुआ, उस दिन डेट थी 2021 5th ऑफ सितंबर। कोई किसी किसी को थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ये सपना नहीं था, एक्चुअल में हो चुका है। बस उसे वो दोबारा सपने के तौर पर दिखा। नोटिस करने वाली बात ये थी, घर में सारी चीजों का हाल ऐसा पड़ा है मानो इन्हें कई वक्त से छुआ नहीं गया, और ऑब्वियसली जियो ने इसे नोटिस नहीं किया। बाय द वे, जियो की मॉम का खुद का रेस्टोरेंट है। उन्होंने उसे बहुत डांटा। क्यों? वो मेरी तरह रात भर लिखती रहती और इधर उधर कभी भी चली जाती बिना खुद का ख्याल रखे। दूसरा, हम उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिले, जेनी। वो भी साईफाई नॉवेलिस्ट है। उन दिनों की नजर न्यूज पे गई। ऑफिसर शियान रिसेंटली हुए किडनैपिंग केस की अपडेट्स दे रहे। दूसरी फनी बात, इन्हीं के साथ जियो की ब्लाइंड डेट हुई थी, और जियो शियान में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। जियो ने अपने सपने वाली बात जेनी को बताई। उसे ऐसा एहसास हो रहा मानो वो सब कुछ रियल हो, या अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ हो। जैसे कभी कभी आपको नींद से उठने के बाद ऐसा लगता होगा जो आपने नींद में सपना देखा वो रियल हो या पहले हो चुका हो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो आओ देखे क्रूज पे आगे क्या हुआ था। ये है वो लड़का जिसने उसकी जान बचाई। नाम जिन्हा, जीनियस मल्टी टैलेंटेड पीएचडी स्टूडेंट एस्ट्रोफिजिक्स में। उसकी बातें, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें काफी अलग थी। जिन्हा ने कहा, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ हम अगली बार 6 बजे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। आप समझे इसका अर्थ? दूसरा, आपको ये समझा होगा, जियो के मन में वो बैठ गया था। आगे हमने देखा, जिन्हा को कोई लड़की कह रही थी, क्या तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? उसने रिप्लाई में कहा, अरे तुम ये बातें छोड़, थोड़ा एंजॉय करो, और सबसे पहले इस नॉवेल को फेंको। जिन्हा ने इस नॉवेल के बारे में बहुत बुरी बातें कही। गेस करो ये नॉवेल किसने लिखी होगी? जी हो ने। हे भगवान, जियो को ये बातें सुन ऐसा गुस्सा चढ़ा जैसे उसे खा कर ही रहेगी। रेस्टोरेंट से घर आते हुए जियो की गाड़ी एकदम से खराब हो गई। लकीली कार गैराज के सामने ही खराब हुई। ओनर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं मैडम, हमारा टॉप मैकेनिक योग इसे तुरंत ठीक कर देगा। एक सेकेंड, व्हाट द? एस्ट्रोफिजिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सिखाते हैं? ये कब से हुआ? जिस तरह योग रूडली बात कर रहा था, इसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो जियो को जानता होगा। जियो ने उसे पूछा, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं? बेचारी के मन में कई सारे सवाल थे कि जवाब उसे फिलहाल तो नहीं मिलेंगे। ओह शिट! ओनर जियो को रिसिप्ट देना ही भूल गया। रुको 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 रुको, अब एक चीज देख हैरान हो जाओगे। योग कार के अंदर के रिसिप्ट को देख पाया, आधे किलोमीटर दूर से। ये क्या है? इसका भी जवाब आपको फिलहाल नहीं मिलेगा। रात को जियो को पता चला वो गैराज उसके घर के पास ही था। देखो देखो, ये क्या लगता है वो इतनी जल्दी हार मान लेगी? ना 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 ना। जियो गैराज के पास से गुजरते इनकी ही बॉलों से तेजी से आ लगी, और वो नीचे गिर गई। योग ने उसे प्यार से बैठाकर चोट को साफ किया।
पट्टी लगाई, लेकिन उसने जियो के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया, बस इग्नोर कर रहा था। हमें ये जरूर समझा, युग कुछ तो छुपा रहा है, ये आप लोग समझ चुके होगे, है ना? इस सारी सिचुएशन पे जेनी का कहना था, क्या पता वो दोनों जुड़वा भाई हो जो अलग यूनिवर्स से आए, कुछ सीक्रेट चुराने के लिए। वाह 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 वाह! आप साइफाई राइटर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जियो पिछले दिन से ही जेनी का दिमाग खा रही थी, युग के बारे में पूछ पूछ कर। मे बी वो चाहती थी युग और जिन्हा एक ही पर्सन हो, क्योंकि पता है ना उसे कौन पसंद आया था। जेनी ने इस पर कहा, तुम फिलहाल ऐसी बुक को पढ़ रही हो जो तुम्हें ही समझ नहीं आ रही। वैसे बात बराबर थी। जियो जब से नींद से उठी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा। ऊपर से ये युग एंड जिन्हा की प्रॉब्लम। इधर युग ने गैराज के बाहर एक बर्ड को नोटिस किया, जिसे हमने पहले भी जियो के विंडो के पास देखा था, और क्रूज पे भी। वो बर्ड जरूर इनकी कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जियो डायमंड क्रूज के ऑफिस में बुकिंग लिस्ट में से जिन्हा के नाम को ढूंढने के लिए गई, लेकिन उसे इतने आसानी से तो मिलेगा नहीं। बट जियो इतने भी बेवकूफ नहीं थी, उसने किसी तरह लिस्ट को हासिल कर लिया। उसमें जिन्हा का नाम था। इसी वक्त युग वहां आ गया। जियो ने उससे पूछा, तुम उस बोट पे थे ना 3 हफ्ते पहले क्रूज पे, 5 अगस्त को, और तुम ही हो जिन्हा। अब आप लोग ध्यान से सुनना। युग कहता है, तुम वही 5 अगस्त क्रूज के बारे में ही बात कर रही हो ना? दूसरी बात, आज 5 सितंबर 2022 है। उस क्रूज को लगभग 1 साल हो चुका। क्या 1 साल हो चुका? इसीलिए मैंने आपको कहा था, जियो का घर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ साल भरे से कोई नहीं आया। लेकिन 1 साल में ऐसा क्या हुआ होगा जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं। क्रूज से लेकर अब तक अजीब हाथ से यही नहीं रुके। घर जाने के वक्त एक ब्लैक मास्क पहने हुए लड़के ने जियो के ऊपर ग्लास फेंका। अगर युग उसे नहीं बचाता तो क्या पता उसके साथ क्या हो जाता। जियो ने सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रूज की फोटोज पोस्ट किए हुए थे, वो है नहीं। जो उसने नॉवेल पब्लिश की, वो जियो ने कभी पब्लिश ही नहीं की है। क्रूज पे जो भी कुछ उसने फोटोज निकाले, उसके वहां लिखे हुए शब्द है ही नहीं, मिट गए। जैसे जियो इस दुनिया में 1 साल के लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो। जियो ने अपनी मॉम को कॉल कर पूछा, क्या वो इस 1 साल में कुछ अलग बर्ताव कर रही थी, लाइक कुछ अजीब। ऐसा तो कुछ मॉम ने नोटिस नहीं किया। इसी दौरान जियो को सीक्रेट नोट मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें जानना है कि क्या तुमने खोया तो 9 PM 6 सितंबर को डाली गार्डन के पास आ जाना। और उसे वही बर्ड की आवाज आई काफी जोर से। सो इस एपिसोड में इतना ही। आप ये समझो ये वीडियो लाइक ओवरव्यू जैसा था। मैं बाकी के एपिसोड दो दो करके अपलोड करूँगा, जिससे जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। और आगे आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सो मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।